ठीक है बेटा। बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड Good मॉर्निंग morning, Good सर। morning, sir. sir. गुड मॉर्निंग Good सर। morning, sir. देखो बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन रिएक्टिविटी बेटा सबको समझ में आ गई थी ना, यस Yes, यस sir. सर। सर। या दोबारा से करनी है बता दो। No, sir. नो सर। No, sir. देखो बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन इज, कौन से नंबर की है बेटा एप्लीकेशन ये? सर ये फोर्थ है। ये फोर्थ। फिफ्थ होगी अब। अब फिफ्थ है। फिफ्थ। फिफ्थ है बेटा नेचर ऑफ बॉन्ड्स। देखो रेडियाई तो पढ़ी है आपने। अब बॉन्ड कैसे होता है, जैसे मेटालिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो नेचर ऑफ बॉन्ड्स मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे बताएंगे? अकॉर्डिंग टू हेनरी एंड स्मिथ, हेनरी और स्मिथ के अकॉर्डिंग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसी भी कंपाउंड के अंदर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर बराबर होता है बेटा 16 इंटू डेल्टा ई एन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ई एन का होल स्क्वायर। हेनरी और स्मिथ के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले से निकालते हैं बेटा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 16 इंटू डेल्टा ई एन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ई एन का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसमें डेल्टा ई एन क्या है? डेल्टा ई एन इज द Difference between two bonded atoms. शाबाश, दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ज़्यादा में से कम माइनस करोगे, ज़्यादा माइनस कम। ठीक है बेटा। Yes sir. अब देखो दो एलिमेंट है बेटा, एक तो मान लो ए एलिमेंट, ए एंड बी दो एलिमेंट। तो अगर ए और बी के बीच में ये फर्स्ट केस है कि इफ डेल्टा ई एन बिटवीन ए एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.1, अगर 2.1 से ज़्यादा है तो बेटा इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा कोवलेंट कैरेक्टर से। आयनिक कैरेक्टर इज ग्रेटर देन Covalent character. कोवलेंट कैरेक्टर। उसके बाद केस सेकंड, इफ डेल्टा ई एन ए बी इज लेस देन इक्वल टू 2.1, अगर 2.1 से कम है बेटा तो इसके अंदर क्या होगा? इसमें कोवलेंट कैरेक्टर इज ग्रेटर देन आयनिक कैरेक्टर। उसका अपोजिट हो गया ना बेटा, कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर से ज़्यादा होगा। और अगर बड़ा। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो ये Yes, sir. किसके अकॉर्डिंग है ये कंसेप्ट? हेनरी एंड स्मिथ। Smith. स्मिथ के अकॉर्डिंग। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गैलिस, गैलिस थोड़ा और कम कर देता है इसको। गैलिस कहता है कि इफ डेल्टा ई एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.7 तो कैसा कैरेक्टर ज़्यादा होगा? Ionic. आयनिक इज ग्रेटर देन Ionic character. कैरेक्टर इज ग्रेटर देन कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है बेटा। सेकंड, इफ डेल्टा ई एन इज लेस देन इक्वल टू 1.7 Covalent character is greater than ionic कोवलेंट character. कैरेक्टर इज ग्रेटर देन आयनिक कैरेक्टर। और बेटा ऐसे बोल सकता हूँ मैं, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर डेल्टा ई एन जीरो है मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो कब हो सकता है डिफरेंस? जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। यस और नो? यस सर। तो बेटा जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Yes, सेम sir. होती है ना तो उसको हम ये कहेंगे प्योरली कोवलेंट। 100% कोवलेंट कैरेक्टर होगा उसमें। बोल सकते हैं नहीं ऐसा? यस सर। अगर डेल्टा ई एन जीरो होगा तो 100%
100% कोवेलेंट कैरेक्टर। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? Yes, sir. डेल्टा Yes, ई sir. एन इक्वल टू 0 तो 100% कोवेलेंट होगा उसमें। अरे बोलो भाई। Yes, sir. अब Yes, देखो sir. कल हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी, H2S और एक है बेटा NaCl। पारल बता, पारल फटाफट बता, पेज नहीं पलटेगी। Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? Yeah, sir. Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 0.9. शाबाश। और Cl की? Chlorine 3.0. क्लोरीन की 3.0। शाबाश बेटा। और हाइड्रोजन की 2.1। 2.1. और हाइड्रोजन की जैसी एक और भी एलिमेंट की थी, किसकी थी? सर उसकी फोस्फोरस की। फॉस्फोरस की। एक ट्रिक बताई थी बेटा मैंने, लिथियम की 1, फिर लिथियम से आगे चलेंगे पीरियड में, बेरिलियम की 1.5, 0.5. बेरिलियम की 1.5, बोरोन की 2, दो। कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4। सही थी ना ये ट्रिक? Yes, sir. Yes, sir. और उसके बाद लिथियम के बाद नीचे चलेंगे तो सोडियम की 0.9 और पोटेशियम की कितनी थी? पारल कितनी थी? 0.8. 0.8। और फिर उनके नीचे दोनों नीचे क्या क्या, ये क्या नाम है, सोडियम पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम की बेटा 0.7. 0.7. 0.77 थी दोनों की सेम। अगले Yes, ग्रुप में sir. बेरिलियम की 1.5 होगी तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की थी मैग्नीशियम की वहां से निकाल लो। सोडियम की 0.9 है तो वो 3 का पहाड़ा बोल लो। 9 3 चौक 12, 1.2, फिर 1.2 के बाद एल्यूमिनियम की 1.5 और 1.5 के बाद एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन की, 1.8. फॉस्फोरस की 2.8 और फिर सल्फर में वो ट्रिक नहीं लगेगी। सल्फर की कितनी थी? 2.5 2.5. और क्लोरीन की 3.0. 3.0। 0. जीरो। ठीक है बेटा। और ब्रोमीन की कितनी थी? 2.8. और आयोडीन की? 2.5. तो देखो इनमें ई एन डिफरेंस निकालो बेटा। इसमें बताओ कितना हुआ, ज्यादा माइनस कम करना है आपको। 2.5 माइनस 2.1, 0.4 हुआ बेटा इसमें। Yes, sir. और यहाँ पे बताना डेल्टा ई एन 2.1. 2.1। तो बताओ इसके अंदर क्या होगा? ये कंपाउंड तो NaCl, देखो कैसा कंपाउंड होगा, ये तो आयनिक होगा। और H2S कैसा होगा बेटा? कोवेलेंट। Covalent. कोवेलेंट होगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा, ये कुछ कॉमन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो याद रखनी है आपको, बाकी और मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं उनकी आपको गिवन होगी, तो उनका डिफरेंस निकाल के गैलिस और हेनरी और स्मिथ के अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हो या नहीं? सर हाँ बेटा। इसमें एटम्स का कोई रोल नहीं होता, जैसे H2 दे रखा है। नहीं बेटा, एटम अपने को तो देखो एक बॉन्ड के बीच में पढ़ना है। अब H2S का हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये बॉन्ड जैसे जो अगर इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इसमें भी बेटा होगा ही होगा। अपने तो एक बॉन्ड के लिए कंपेयर करना है अपने को। ओके ओके सर। तो एक बॉन्ड के लिए अगर ये डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है तो आयनिक और कम आ रहा है तो कोवेलेंट। तो हेनरी और स्मिथ के अकॉर्डिंग तो कितना 2.1 और गैलिस के अकॉर्डिंग 1.7 का क्राइटेरिया रखो 1.7। बेटा बोलो। यस सर। यस सर। समझ गए सब लोग? यस सर। उसके बाद फिफ्थ सिक्स्थ एप्लीकेशन, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स का कैसे नेचर बताएंगे? देखो बेटा, एक मैं तुम्हारे को सिंपल सी भाषा बता रहा हूँ। MOH कंसेप्ट बाद में बताऊंगा। देखो MOH देखने से क्या लग रहा है तुम्हारे को? ये बेस है या एसिड है? बेस। बेस। बेटा ये कुछ भी हो सकता है। मैं ये बोलूँगा अगर मान लो M को मैं Cl ले लूँ तो ClOH, तो वो तो एसिड होता है। ClOH क्या हुआ बेटा? एसिड है। और अगर उसको मैं M को Na ले लूँ तो M को Na ले लूँगा तो क्या होगा वो? बेस। M को Na ले लूँगा तो बेस होगा।
यस सर। तो मतलब तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी कि इट डिपेंड्स व्हाट इज एम, इसका नेचर वेदर इट इज एसिड और बेस डिपेंड्स what is m, either metal or non metal। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। इसका Yes, नेचर sir, किस yes. पे डिपेंड करेगा? इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये क्या है, एसिड या बेस। Base. उसमें से क्या है। अगर आप देखो, मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ बेटा, मोस्टली ये बात लग जाएगी तुम्हारी, मतलब कहीं कहीं एक्सेप्शन आएंगी, तो मोस्टली बात लग जाती है, तो उसको मोस्ट कॉमनली पढ़ लेना चाहिए ना। यस सर। देखो sir. वो जो मोस्टली बात लगेगी वो क्या है इसके अंदर, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। इसमें ये है बेटा, अगर इसका नेचर वेदर ये एसिड है या बेस है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये मेटल है या नॉन मेटल। देखो बेटा, अगर एम मेटल है, अगर एम मेटल है तो खुशी क्या होगा ये? acidic। बेसिक। वेरी गुड, कौन बोला? राज। राज, शाबाश। तो ये बेस होगा, किसके बीच में से बॉन्ड टूटेगा? दैट इज एम ओ एच। एम और ओ एच के बीच में से बॉन्ड ब्रेक होगा। बेटा बोलो, समझ आया नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो दूसरी बात, कि अगर एम तुम्हारा नॉन मेटल है बेटा, एम नॉन मेटल है, तो MOH क्या होगा आपका? एसिड। Acidic। तो MOH एसिड होगा। क्यों, कैसे होगा एसिड? दैट इज MOH। MOH के बीच में से MOH के बीच में से ये O और H के बीच में से बॉन्ड क्लीवेज होगा बेटा। तो O और H के बीच में से टूटेगा तो बेटा MO नेगेटिव और H प्लस बने इसके अंदर, तो और ऊपर वाले में क्या बनेंगे? M पॉजिटिव एंड OH माइनस। तो जो OH माइनस देते हैं वो बेस और H प्लस देते हैं वो एसिड। बेटा बोलो, ये जनरल कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। देखो MOH में अगर मेटल के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मेटल के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा? बेस। बेस। और अगर नॉन मेटल के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या होगा बेटा? वो एसिड। 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 अरे बोलो, क्लियर है या नहीं? यस सर। यस। यस सर। आप देखो, ये तो था Yes, बेटा sir. मेरा कंसेप्ट। अब मैं जो केमिस्ट्री में, मतलब जो बुक्स में मिलेगा तुम्हारे को, वो कंसेप्ट क्या है देखना। वो है कि गैलिस ने क्या बताया था बेटा? गैलिस ने ये कहा था कि डेल्टा EN ग्रेटर देन 1.7 है। तो गैलिस के अकॉर्डिंग अगर डेल्टा EN 1.7 से ज़्यादा है, देखो किस तरीके से, जैसे ये था XOH, तो X की EN 1.7 से ज़्यादा है बेटा। तो ऑक्सीजन की EN कितनी है? 3.5। बेटा बोलो। यस सर। देखो यस सर। क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर X की EN आपके पास क्या है, ये X एलिमेंट है, इसकी EN 1.7 से ज़्यादा है, ये बात गैलिस कहता है।
अगर 1.7 से इफ EN ऑफ x इज ग्रेटर देन 1.7 तो ये कहता है कि ये एसिड होगा बेटा। और XOH वही ऑक्सीजन की फिर 3.5, तो यहाँ पे इफ EN ऑफ x इज लेस देन 1.7 तो ये बेस होगा बेटा। देखो ये बात गैलिस कह रहा है और मैं वो ऊपर वाली बात कह रहा था। अब देखो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ तुम्हारे को और उसमें से तुम पहचानना। मैंने ये लिख दिया एक NaOH बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक लिख दिया मैंने HOCl। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HOCl में यहाँ पे X क्या है, Na है, और यहाँ पे X क्या है बेटा, H Cl। H तो बेटा दोनों में कॉमन हो गया ना, इसको ऐसे लिख लो, चलो तुम Yes, कंफ्यूज sir. होगे, ClOH लिख लो इसको, ClOH बेटा, ये भी X हो गया। ओके yes Yes. sir. अब देखो मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आ जाओ, सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये क्लोरीन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साथ OH ग्रुप जुड़ा है, तो ये क्या होगा, Acid. एसिड, Acid. मतलब बॉन्ड क्लीवेज और H के बीच में से होगा। और ऊपर वाले कंसेप्ट में बेटा ये Yes. मेटल है, तो ये क्या होगा यहाँ से, तो ये बेस। Base. अब गैलिस Yes, के sir. अकॉर्डिंग बताओ, Base. देखो गैलिस के अकॉर्डिंग बताओगे तो EN ऑफ X, यहाँ पे इसकी EN कितनी है 3.0 3.0. और इसकी EN कितनी है 0.9, 0.9. तो इसकी 0.9 है तो 1.7 से कम हो गई तो ये बेस, और 1.7 से ज़्यादा है तो ये क्या हो गया एसिड। Acid. बोलो बच्चों समझ में आया नहीं आया, Yes, sir. Yes sir. अरे लिख दोगे या नहीं, Yes, sir. Yes, sir. ये एसिड बेस का कंसेप्ट समझ गए बेटा। Yes, yes, sir. Yes sir. मंगलम, मंगलम तू तेरे काम नहीं भेज दिए बेटा, होमवर्क, तेरी इतनी अच्छी राइटिंग है, वर्क भी नहीं भेजती तू। मंगलम सर 8 भेज दूंगी। काम करती नहीं है क्या अब, तो करती हूँ। कंचन समझ में आ रहा है क्या कुछ, Yes sir. झूठ बोल रही है यहीं, बीच बीच में क्लास लगी तो कैसे आएगा। देखो बेटा ये कौन सी एप्लीकेशन सर। थी, हाँ बेटा कोई बोलना चाह रहा है कुछ, सर मैंने अभी लेट ज्वाइन किया था सर, प्रेजेंट लगा देना। कौन है, सर कविता। क्यों कविता कहाँ मामा की चली गई थी, सर वो हमारा वाईफाई नहीं चल रहा था। क्या नहीं चल रहा था, वाईफाई वाईफाई चलता कैसे, पैदल चल रहा था, सर नेटवर्क नहीं आते उसमें। तो नेटवर्क कहाँ चला गया था जो कि आ नहीं रहा था, सर पता नहीं, तो कहीं तो गया होगा नेटवर्क, सर मुझे तो नहीं पता, वो चल ही नहीं रहा था। जो चल नहीं रहा था तो उसको चलाती, उसके एक थप्पड़ मारती जब चलता, सर मारा था फिर लेट चला वो। अच्छा लेट चला। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, देखो बेटा ऑक्साइड्स का नेचर कैसे बताएंगे, ऑक्साइड 3 तरीके की होंगी बेटा, एसिडिक, बेसिक एंड Neutral. देखो वैसे तो बहुत सारी होती हैं, वो 12th क्लास में पढ़ाएंगे, सब ऑक्साइड्स, सेक्वी ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, लेकिन अभी हम 3 डिस्कस करेंगे मेन, कौन कौन सी, Acidic, basic and neutral. न्यूट्रल नहीं, Can you एम्फोटेरिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक एंड बेसिक। Basic. एसिडिक मतलब बेटा जो कैसी हो, एसिडिक हो, और एम्फोटेरिक मतलब जो दोनों नेचर शो करे, एसिडिक भी और Basic nature. देखो बेटा एक एलिमेंट है X और ये ऑक्साइड होगी, तो देखो डेल्टा ई एन बिटवीन X एंड O, X और O के बीच में डेल्टा ई एन अगर ग्रेटर देन 2.3 है तो एक ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, ये लेस देन, सॉरी, अगर लेस देन 2.3 है तो कैसा होगा बेटा, एसिडिक, Acidic. समझ गए। और अगर इनका जो डेल्टा ई एन बिटवीन X एंड O, X और O के बीच में डेल्टा ई एन अगर है 2.3 के बराबर 2.3 तो कैसा होगा बेटा, एम्फोटेरिक। सर ये एम्फोटेरिक रिपीट करना।
एम्फोटेरिक बेटा 2.3, एम्फोटेरिक मतलब जो दोनों बिहेवियर एम्फीबियन होते हैं ना, अनामिका पूछ रही है। यस सर। अनामिका एम्फीबियन वो होते हैं ना जो जमीन, जो लैंड पे भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। यस सर। देख यस कर दिया। अरे मैंने एक ही तो बात बोली है, जमीन और लैंड एक ही तो बात है। सुन तो लिया करो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये डेल्टा ईएन जो बताया ये वाला नहीं आया, ये तो मैंने तो एम्फीबियन बोल रहा था। एम्फीबियन जो जमीन पे और पानी पे रहते हैं उनको बोलते हैं ना एम्फीबियंस, मेंढक को। यस सर। अरे होते हैं नहीं होते? यस होते हैं सर। यस सर। होते हैं। तो एम्फोटेरिक का मतलब जिसका एसिडिक बिहेवियर भी हो और बेसिक बिहेवियर भी हो, जी। उसको क्या बोलेंगे हम? एम्फोटेरिक। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? जिसका बिहेवियर एसिडिक और बेसिक दोनों हो उसको कौन सी ऑक्साइड बोलेंगे हम? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.3 हो के बराबर हो तो एम्फोटेरिक, 2.3 से ज़्यादा हो तो एसिडिक। 3 से ज़्यादा में बेसिक और कम हो तो एसिडिक। एसिडिक। समझ गए बेटा बात? अरे समझ गए क्या? यस सर। यस सर। देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे Li2O है। अब इसमें एटम्स का रोल फिर मत लगाना पर, बस तो डिफरेंस बता दे कैसा होगा ये। लिथियम की कितनी थी बेटा? 1 1। और 1.0। ऑक्सीजन की 3.5। तो 1 और 3.5 का डिफरेंस कितना आ गया डेल्टा EN? 2.5। 2.5 या 2.5? एक ही बात है सर। कौन कह रहा है एक ही बात है? पारल बोल रही है एक ही बात है। पारल एक बात कैसे बेटा? 2.5 तो इंग्लिश में है और 2.5 हिंदी में है। सर लिखा तो एक ही जाएगा ना। अच्छा, पर मैं तेरे को हरा दूंगा, तू देख ले, जीतने नहीं दूंगा मैं। अब बेटा अगला बताओ। देखो जैसे मान लो Cl2O ले लिया या Cl2O7। बेटा बताओ इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देखो ऑक्सीजन की 3.5 और क्लोरीन की 3.0। 0.5। 0.5। तो बताओ 0.5 लेस देन 2.3 है। तो ये Li2O का तो नेचर कैसा हो गया बेटा? बेसिक। बेसिक। और इसका नेचर कैसा हो गया? एसिडिक। 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 बेटा बोलो क्लियर है नहीं बात? यस यस सर। अरे बोलो बच्चों। यस सर। अब देखो बेटा एक सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम, देखो टॉप टू बॉटम बढ़ रही थी या घट रही थी? सर घट रही थी। डिक्रीज। डिक्रीज हो रही थी। तो देखो ऑक्सीजन तो फिक्स रहेगा इस ग्रुप के मेंबर्स में, तो सबसे ज्यादा बेसिक Li2O होगा या CH2O होगा? Li। बेटा बोलो। Li2। Li। बेटा सोच के बोलो ना, दोबारा सुनो। ये लिथियम हो गया, देखो Li2O, Na2O, K2O, लीना की रब, Rb2O, CH2O। सर Li2O। बेटा Li2O क्यों होगा बेटा? टॉप टू बॉटम यहाँ से जब यहाँ तक चल रहे हैं हम, तो En क्या हो रहा है? En डिक्रीज। और ऑक्सीजन की En तो 3.5, ये सब में फिक्स है। तो डेल्टा En क्या होगा टॉप टू बॉटम? बेटा En डिक्रीज तो डेल्टा En भी डिक्रीज होगा ना। तो डेल्टा En डिक्रीज होगा तो क्या कह सकते हैं हम? बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? डेल्टा En डिक्रीज होगा मतलब और कम होता जाएगा। तो जितना ज्यादा कम रहेगा डेल्टा En 2.3 से, इतना ही ज्यादा बेसिक होगा। यस सर। तो टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ी या घट गई? सर बढ़ गई। हट गई। समझ गए बात? अरे बोलो। यस सर। जैसे एक लिख दिया मैंने, यस सर। देखो Cl2O5। देखो ध्यान से देखना, Cl2O5, एक है Br2O5, पेंटाऑक्साइड्स हैं इनकी, एक है I2O5। बताओ बेटा इसमें देखो यहाँ से लेके यहाँ तक En कम हो रही है या En डिक्रीजेस? अब ऑक्सीजन की En फिक्स है,
Yes, sir. बेटा इसमें ये हमने कम बोल दिया, डेल्टा ई एन इसमें डिक्रीज थोड़ी होगी, डेल्टा ई एन इंक्रीजेस, तो मोर बेसिक। बेटा डिफरेंस बढ़ेगा ना? सर एक बार दोबारा समझा दो, कंफ्यूज हो गए। कौन कंफ्यूज होगी? सर मैं। नाम क्या है? सर कविता। कविता, ये देख टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? सर डिक्रीज। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज किसकी हो रही है? ऑक्सीजन की डिक्रीज हो रही है या इन एलिमेंट्स की? सर एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स की डिक्रीज हो रही है, शाबाश। तो कम हो रही है तो ऑक्सीजन की तो फिक्स होगी बेटा 3.5, और इन एलिमेंट्स की 1.0 है, सोडियम की 0.9 है, तो डिफरेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यस सर। डेल्टा ई एन इंक्रीजेस, तो डेल्टा ई एन इंक्रीजेस तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। देखो डेल्टा ई एन ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब देखो बेटा यहाँ पे डेल्टा ई एन डिक्रीजेस, ये सारी नॉन मेटल की ऑक्साइड्स हैं, तो डेल्टा ई एन दीज ऑल आर एसिडिक। तो यहाँ पे भी बेटा डेल्टा ई एन क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम देखो, ऑक्सीजन की तो फिक्स है इनमें, क्लोरीन की सबसे कम, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। देखो क्लोरीन की कितनी थी? 3.0, ब्रोमीन की थी 2.8 और आयोडीन की कितनी थी? 2.5। तो डिफरेंस बेटा बताओ टॉप टू बॉटम डिफरेंस बढ़ेगा या घटेगा? अरे बोलो, डेल्टा ई एन बढ़ेगा ना? Yes, sir. तो डेल्टा ई एन बढ़ेगा तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ Increase. डिक्रीजेस। Increase होगी। देखो डेल्टा ई एन बढ़ता है तो ऐसे कहते हैं बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, लेकिन ये सारे एसिड है तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? क्लोरीन की ऑक्साइड, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। आयोडीन। बेटा बोलो, समझ आया दिया है? यस सर। यस सर। देखो न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स वो होती है बेटा जो ना तो एसिडिक और ना ही Basic. बेसिक हो। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, वाटर, ये भी न्यूट्रल होता है। बेटा समझ गए क्या? यस सर। और एम्फोटेरिक, जिनका एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों, उनको क्या बोलेंगे हम? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती है बेटा बेरिलियम की ऑक्साइड BeO, Al2O3, ZnO जिंक ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, PbO2। ये सभी ऑक्साइड्स कैसी होती है बेटा? Amphoteric. एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और एक होती है मिक्स्ड ऑक्साइड्स। मिक्स ऑक्साइड्स होती हैं जिसमें दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के एलिमेंट हो। बेटा ये आवाज आ रही है जो म्यूट कर दे, बिकॉज जिसमें टू डिफरेंट राज म्यूट कर दे, जिसमें टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के एलिमेंट हो। बेटा मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था तुम्हारे को। फॉर एग्जांपल देखो इसका, जैसे मैं लिख देता हूँ Fe3O4, तो Fe3O4 में बताओ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? बेटा फटाफट बोलो, कौन बताएगा? पारुल क्या है आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट Fe3O4 में? बेटा कौन बताएगा? सेकंड। सेकंड क्यों है बेटा? Fe3O4 में देखो आयरन का X मान लो तो 3x हो गया, माइनस ऑक्सीजन का 2 होता है तो -8 बराबर 0, तो x बराबर +8/3 आ रहा है ना बेटा। और फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता कभी भी। तो इसमें दो ऑक्साइड होती हैं ऐसे, एक तो ये होता है FeO और एक होता है Fe2O3। तो देखो FeO में आयरन का हो गया +2 और Fe2O में हो गया +3,
तो बताओ दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हुए ना आयरन के। यस सर। तो जिन जिन ऑक्साइड्स में एलिमेंट्स पोजेसिंग टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर नोन एज मिक्स्ड ऑक्साइड्स। मिक्स ऑक्साइड्स। बेटा बोलो क्लियर है नहीं बात? यस यस सर। सर। अरे समझ गए क्या भाई? यस सर। सर और ये डिटेल में Sir. आएंगी फिर अगले साल पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भी पढ़ेंगे इनको हम, पी ब्लॉक डी ब्लॉक में। सर हाँ बेटा बोलो। सर एक बार मिक्स ऑक्साइड्स बता दो। ये लो दोबारा कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। Pb3O4 बेटा इसमें क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन पूछ रहा है बेटा? सर राज। राज वो शुरू के चैप्टर में आप रिवीजन करवाएंगे ना एक बार जुलाई में, फिर से जब एक बार अटेंड करना स्टार्टिंग से। मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने सिखाए थे बेटा। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसका -2 होता है मेटल्स के साथ ऑक्साइड्स में। तो इसमें लेड का x मान लो तो 3 लेड के x के एलिमेंट है तो 3x हो गया। अब ऑक्सीजन का -2 × 4 बराबर 0, तो x बराबर बेटा +8/3 आ रहा है नहीं आ रहा है इसमें? यस सर। +8/3 का मतलब +8/3 इलेक्ट्रॉन लूज करें तो बेटा इलेक्ट्रॉन का तो सब डिवीजन अभी तक हुआ ही नहीं है, तो ये पॉसिबल है क्या +8/3 हो? नो सर। सही है। No, तो, sir. तो ये ऐसे 2 ऑक्साइड से मिलके बनता है बेटा, एक तो PbO और एक PbO2। PbO एंड PbO2 देखो बेटा 2 मोल्स PbO के कर दें और एक PbO2 तो Pb3O4 बन जाएगा। अब देखो PbO के अंदर लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और PbO2 के अंदर है बेटा +4। तो बताओ अलग अलग आया नहीं आया? यस सर। यस सर। सच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर नोन एज मिक्स्ड ऑक्साइड्स। मिक्स ऑक्साइड। और एसिडिक स्ट्रेंथ में बेटा एक कंसेप्ट है जो ऐसे बोल सकते हैं, देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ, बिर BIR बिर, बिर का मतलब बेटा बेसिक। जो ज़्यादा बेसिक होगा वो मोर आयनिक होगा और उसका नेचर कैसा होगा? रेड्यूसिंग। बाकी उल्टा कर देना, एसिडिक, Reducing. कोवेलेंट और ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है बेटा। अब देखो एक एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। देखो बेटा कैसे, देखो जैसे अपन डिफरेंट एग्जांपल्स लें इसके, HClO4, HClO3, HClO2, HClO। बताओ बेटा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा सेंट्रल एटम देखो इनमें सब में सेम है, यहाँ भी क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन, तो ये कंसेप्ट नहीं लगा सकते, फिर कौन सा लगा दो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, देखो हाइड्रोजन का +1 + x -4 का 8 हो गया बराबर 0, तो x बराबर +7 आ गया ना बेटा इसका। ये ऐसे इसका आएगा Yes. +5 +3 +1। तो बताओ सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी? HClO4। HClO4। समझ गया बेटा? यस सर। देखो एक तो Yes, सल्फ्यूरिक एसिड है और एक सल्फ्यूरस एसिड है। लोअर के अंदर तो अस लगता है और हायर में इक लगेगा बेटा। लोअर में तो क्या लगेगा? अस। और हायर में क्या लगता है बेटा? इक। तो जैसे H2SO4 में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, H2SO4 में क्या होगा बेटा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड देखो यहाँ पे +6 है और यहाँ पे कितना है बेटा? +4। तो कौन ज़्यादा होगा इसमें?
+6 विल बी H- ग्रेटर देन +4। +6। बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। अरे कर दोगे या नहीं? कर दे। यस सर। एक HNO3 है और एक HNO2 है, इसमें कौन ज़्यादा होगा? अच्छा नहीं। शाबाश, HNO3। ये तो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड में क्या आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट? +5। और ये नाइट्रस एसिड का नाइट्रस। +3। इसका क्या नाम है? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस। यस अरे सबको समझ में आ गया क्या? यस यस सर। पक्की बात है या झूठ बोल रहे हो? बेटा टेलिंग लाई? अरे बोलो भाई। नो सर। नो सर। बेटा कौन सी एप्लीकेशन थी वो लास्ट? 7th नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। 7th। 8th। बेटा प्रेडिक्टिंग द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट, प्रेडिक्ट करेंगे हम कि हाइड्रोलाइसिस में क्या प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर। ठीक है बेटा? यस देखो एक एलिमेंट मान लो M और उसके साथ है एक X। X क्या है यहाँ पे? X कोई भी ग्रुप 17 एलिमेंट, हेलोजन। बेटा हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक करना, और M कोई भी एलिमेंट होगा। M इज एनी एलिमेंट। ठीक है बेटा? अब उसके हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या बनेगा? देखो एक मैंने मान लो कंपाउंड ले लिया BCl3। तो BCl3 में जब हम अगर वाटर डालते हैं तो BCl3 के अंदर वाटर डालते हैं तो क्या बन जाता है बेटा? एक तो बन जाता है BOH होल थ्राइस प्लस HCl। BOH होल थ्राइस प्लस HCl। और इस BOH होल थ्राइस को बुक्स में ऐसे भी मिल सकता है किसी में H3PO3, ये सॉरी H3BO3। ठीक है बेटा? तो अगर ये मतलब जैसे ये X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी M की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है तो उसका हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट बाद में HX बनेगा। क्या है इसके अंदर कंसेप्ट कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन EN ऑफ M, M की EN से ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? तो प्रोडक्ट विल बी HX। ठीक है बेटा? ये तो हो गया आपका पॉइंट A। दूसरा पॉइंट है B। if En of x is less than En of m, m की En से कम हो बेटा, तो इसके अंदर प्रोडक्ट क्या होगा आपका? इसमें प्रोडक्ट होगा बेटा HOX। देखो अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के से कम है तो HOX, और अगर X की ज़्यादा है तो क्या बनेगा बेटा उसके अंदर? HX। तो HX। बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बताओ बेटा? बोलो बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे लिथियम की 1 है, बेरिलियम की 1.5, तो बोरोन की 2 होगी ना बेटा? 2.0। बोरोन की 2 होगी। देखो इसी कंसेप्ट को हम लगा रहे हैं इसमें। बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा? 2। और यहाँ पे Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई? 3.0। देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2 और इसकी है 3.0, तो किसकी ज़्यादा है? X की ज़्यादा हुई ना बेटा?
यस सर। Yes, sir. तो इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, H3BO3 प्लस HCl फाइनल प्रोडक्ट हो गया। बोलो बेटा समझ में आई या नहीं आई बात? Yes, sir. यस सर। ये तो BCl3 के केस में हो गया। अब मान लो कोई क्लोरीन की ऑक्साइड ले ली मैंने Cl2O, तो Cl2O में देखो Cl की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0 और ऑक्सीजन की कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है बेटा 3.5 3.5 3.5। तो इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा इससे, बेटा बताओ क्या बनेगा? अरे Cl2O की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, अभी तो बताया वैसे मैंने HOX, तो HOX की जगह पे क्या लिखते हैं यहाँ पे हम HOCl। बेटा नहीं आई बात समझ में? देखो दूसरा एग्जांपल बताता हूँ मैं तुम्हारे को। मान लो PCl3 ले लिया, तो PCl3 का हाइड्रोलाइसिस कराना है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.1 और क्लोरीन की कितनी है 3.0। तो क्लोरीन की बेटा ये कंडीशन लगाई है ना मैंने, देखो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन M हो गया यहाँ पे P, तो ज़्यादा है तो देखो एक तो HCl बनेगा ही बनेगा, तो उसका दूसरा ऑक्सी एसिड बन जाता है। जैसे ये लिख दिया हमने POCl3, ये पीयूष H3PO3 H3PO3 प्लस HCl। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? यस सर। देखो एक अगर ये होता Cl2O3 प्लस वाटर, तो HOCl ये जो भी बनेगा HOCl और एनी हेलो एसिड, एनी हाइपो हेलो एसिड बोलते हैं इसको, एनी हाइपो एसिड अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग देखो Cl2O3 है तो यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो इसका ये बन जाएगा HClO2 +3 का एसिड बन जाएगा इसमें। बेटा समझ आई या नहीं आई? यस सर। 9th एप्लीकेशन, ये बहुत आसान है। नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर बेटा इसमें देखो पहले उसको लिखेंगे हम, पहले वो एलिमेंट आएगा, दिस इज यूजुअली ऐसा ही होगा, पहले वो एलिमेंट जिसकी EN बेटा कम, और बाद में कौन आएगा, बाद में वो एलिमेंट आएगा जिसकी EN ज्यादा हो। ज़्यादा। ठीक है बेटा, जैसे मैं देखो ऐसे लिखूंगा ICl3 BrF5, तो देखो ICl3 में किसकी EN ज़्यादा, क्लोराइड। EN ऑफ Cl इज ग्रेटर देन आयोडीन, इसमें किसकी EN ज़्यादा, टॉप टू बॉटम कम होती है, EN ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन। बेटा समझ गए बात? यस सर। यस सर। जैसे O2F2 और Yes. OF2 इस तरीके से तो सही है, और अगर ऐसे लिखते हो तुम F2O2 और F2O, ये तरीका गलत है। देखो ऊपर वाला जो सही तरीका है, बिकॉज EN ऑफ फ्लोरीन इज, बेटा EN ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, ओ फ्लोरीन की EN ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, यस सर। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है वो बाद में लिखा आएगा बेटा। देखो ये जो कंपाउंड है ना, इसका नाम है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। डाइफ्लोराइड। और जैसे इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि डाइफ्लोरो ऑक्साइड, डाइफ्लोरो ऑक्साइड बोलना गलत है बेटा, और सही क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। डाइफ्लोराइड। राइड।
ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड सही है, बट ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड इज राइट, लेकिन फ्लोरीन ऑक्साइड ये जो है ये बेटा Wrong. बट डाइफ्लोरो ऑक्साइड, डाइफ्लोरो ऑक्साइड लिखना गलत है बेटा। इस तरीके से बेटा बोलो, समझ आया नहीं आया? Yes, sir. Yes. बेटा समझ गए क्या? Yes, sir. Yes. Yes. बेटा अब इसके बाद इस चैप्टर में एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया तुम्हारे पास, वैलेंसी का और कुछ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। वैलेंसी वैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर वो जो कुछ रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा देंगे, बाकी फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था स्टार्टिंग में, वैलेंसी मेटालिक कैरेक्टर पढ़े थे नहीं? Yes, sir. ठीक है बेटा। जो बाकी रेस्ट प्रॉपर्टीज हैं, एक लेक्चर का बचा है इसमें, दोज प्रॉपर्टीज वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर। इतना पढ़ के तैयार कर लेना बेटा, इतने का टेस्ट होगा। Okay, sir. इस चैप्टर